दोस्तों एक नौजवान है, उसका एक सपना है आर्मी की वर्दी पहनना, बीएसएफ का बैज लगाना, पुलिस की कैप पहनना और उस सपने और उसके बीच सिर्फ एक दौड़ का फासला है 1600 मीटर। वो रोज प्रैक्टिस करता है, रोज दौड़ता है, रोज थकता भी है, लेकिन टाइमिंग उसकी वही रहती है 5 मिनट 50 सेकंड, 5 मिनट 40 सेकंड, कभी कभी वह 5 मिनट 10 सेकंड तक भी पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों वो 5 मिनट की जो दीवार है ना, वो उससे नहीं टूट। जैसे एक समय रोजर बैनिस्टर से 4 मिनट की दीवार नहीं टूट रही थी। अब सिलेक्शन का दिन नजदीक आता जाता है, अब वो क्या करे। दोस्तों अगर यह स्टोरी आपकी है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम वो सब समझेंगे जो आपकी 1600 मीटर टाइमिंग को हमेशा के लिए बदल देगा। मैंने पहले भी इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे नौजवानों ने मुझे बताया कि उन्होंने टाइम में बहुत सुधार किया है वीडियो देखकर। कई तो भर्ती भी हो गए और उन्होंने मुझे दिल से धन्यवाद दिया, हार्ट बनाकर भेजा उन्होंने मुझे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि रनिंग का मतलब सिर्फ 1600 मीटर नहीं होता भाई। 1600 मीटर की दौड़ में अच्छा करने के लिए आपको रनिंग का पूरा साइंस समझना होगा। मेरा एक खास संदेश उन दोस्तों के लिए है जो पहले से चैनल पर हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ महीने पहले हमने 1600 मीटर रेस पर कई सारे वीडियोस बनाए थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए थे, उसमें अलग अलग टिप्स भी दिए थे और आप लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया कि हमारा चैनल 1,20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। यह आप लोगों की वजह से ही हुआ, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, और इसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन उसके बाद हमने मैराथन ट्रेनिंग, फटीग साइंस, कैसे थक जाते हैं, क्यों थक जाते हैं, हिल ट्रेनिंग के क्या फायदे होते हैं, कंसिस्टेंसी क्यों रखनी चाहिए बनाकर रनिंग में, इन सब पर वीडियो बनाए। और शायद आपको लगा कि यह चैनल तो मैराथन वालों के लिए है, मेरे 1600 मीटर के लिए ये कोई काम नहीं आएगा। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि वो सब कुछ, हर एक वीडियो आपके 1600 मीटर के लिए ही था। आप बस यह नहीं जानते थे और आज मैं वो कनेक्शन आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि 1600 मीटर सिर्फ एक दौड़ नहीं है, यह एक कंप्लीट एथलेटिक टेस्ट है। दोस्तों पहले ये समझते हैं कि 1600 मीटर रेस एक्चुअली है क्या। यह न तो प्योर स्प्रिंट है, यह न तो प्योर एंड्योरेंस रेस है। 1600 मीटर एक मिडिल डिस्टेंस रेस है जो एक साथ मांगती है स्पीड पहले 400 मीटर में, स्टेमिना बीच के 800 मीटर और स्ट्रेंथ जब लेग्स आपके बहुत भारी हो जाते हैं लास्ट, और मेंटल टफनेस आखिरी के 200 मीटर, और फ्लेक्सिबिलिटी ताकि आप 1600 मीटर दौड़ते हुए इंजर्ड ना हो। ये पांचों चीजें एक साथ एक रेस में। और यही वजह है कि सिर्फ दौड़ते रहने से टाइमिंग नहीं सुधर, आपको एक कंप्लीट एथलीट बनना होगा। और यही वो बात है दोस्तों जो हमारे चैनल के हर वीडियो में होती है। जब हमने फटीग का साइंस समझाया था दोस्तों, तो वो आपके 1600 मीटर के आखिरी 400 मीटर के लिए था। जब हमने हिल ट्रेनिंग समझाई तो आपकी लेग स्ट्रेंथ के लिए था वो। जब हमने कंसिस्टेंसी का मास्टर क्लास दिया था तो वो आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए था। जब हमने लैक्टिक एसिड का सच बताया था आपको, तो वह उस बर्निंग के लिए था जो आप रेस में महसूस करते हैं। सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, सब आपके लिए ही है। अब समझिए कि आपसे 5 मिनट की दीवार क्यों नहीं टूट रही, उसका असली कारण क्या है। दोस्तों बहुत से एस्पिरेंट्स, बहुत से उम्मीदवार एक ही गलती करते हैं। वे हर दिन 1600 मीटर दौड़ते हैं फुल एफर्ट से, जान लगाकर हर बार, और सोचते हैं कि यार प्रैक्टिस से टाइमिंग सुधरेगी। लेकिन यह अप्रोच काम नहीं करती, बल्कि इससे क्या है, आपको चोट लग जाती। क्योंकि 1600 मीटर में फास्ट दौड़ने के लिए आपको 4 चीजें बिल्ड करनी होती है। समझ जाइए इसको ध्यान से। पहली चीज है आपको एरोबिक बेस बिल्ड करना पड़ता है। यह वो फाउंडेशन है जो आपको पूरी रेस में फ्यूल देती है। अगर एरोबिक बेस कमजोर है तो आप पहले 800 मीटर में ही खाली हो जाते। इसे कैसे बनाते हैं? इजी रन से बनाते हैं। हमारे चैनल का इजी रन वाला वीडियो वो इसी के लिए था। दूसरी चीज क्या चाहिए? आपको स्पीड चाहिए। 1600 मीटर में आपको एक सर्टेन पेस पर दौड़ना है जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसे कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको उससे भी तेज पेस पर इंटरवल्स करने होंगे। तीसरी चीज लैक्टेट थ्रेशोल्ड, यह वो पॉइंट है दोस्तों जहां आपकी लेग्स जलने लगती हैं, है ना, जलन होती है पैरों के अंदर। जितना ऊंचा यह थ्रेशोल्ड होगा उतनी देर तक आप फास्ट पेस पर दौड़ पाएंगे, उसे मेंटेन कर पाएंगे। हमारे लैक्टिक एसिड वाले वीडियो में यही समझाया गया था। चौथी चीज क्या चाहिए? मेंटल स्ट्रेंथ। 1600 मीटर के आखिरी 200 मीटर में आपकी बॉडी रुकने को कहती है, आप राइट, वो बोलती है रुक जा भैया, नहीं होगा, दिल तेरा बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा, कुछ बड़ी चोट लग जाएगी, इसलिए रुक जा। लेकिन जो रनर दोस्तों मेंटली ट्रेंड होते हैं वो वहां पर एक्सीलरेट करते हैं, तेज और स्पीड बढ़ाते हैं और गति बढ़ाते हैं, रुकते नहीं है। यही कंसिस्टेंसी और माइंडसेट वीडियो में मैंने समझाया था। तो देखा आपने, सब कुछ आपस में कनेक्टेड था। अब
अपनी 1600 मीटर की टाइमिंग को सुधारने के लिए दोस्तों आपको एक कंप्लीट रनर बनना होगा। अब मैं आपको देता हूं एक गजब का गिफ्ट, 5 मिनट से कम का कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों अब वो पार्ट जिसका आप इंतजार कर रहे थे, एक एग्जॉस्टिव कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, जो आपको 5 मिनट से कम पर लेकर आएगा ही। तो ये प्रोग्राम दोस्तों 12 हफ्तों का यानी कि 3 महीनों का है, 3 फेजेस में है। फर्स्ट फेज क्या है? फाउंडेशन का है, हफ्ता नंबर 1 से लेकर हफ्ता नंबर 4 यानी कि फर्स्ट 4 हफ्तों का है। इस फेज का गोल है आपकी एरोबिक बेस को बिल्ड करना और आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग के लिए तैयार करना। तो सोमवार को क्या करना है? आपने इजी रन करना है 30 से 40 मिनट का, कंफर्टेबल पेस पर बात कर सकें अपने साथ दौड़ने वाले के साथ, राइट? या बोरिंग लगेगा लेकिन यही फाउंडेशन है। मंगलवार को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, बॉडी वेट एक्सरसाइज करनी है, स्क्वाट्स लगाने हैं आपको 3 सेट्स 15 के, लंजेस करने हैं आपको 3 सेट्स 12 ईच लेग पर, ठीक है? काफ रेजेस करने हैं आपको 3 सेट 20-20 बार आपको करना है दोनों पैरों से, और प्लैंक करना है आपको 3 सेट करने हैं और हर बार आप 45 सेकंड्स तक आप होल्ड करेंगे, राइट? ग्लूट ब्रिजेस मैंने आपको बताया हुआ है, ग्लूट ब्रिजेस करने हैं 3 सेट्स करने हैं 15-15 के। ये एक्सरसाइजेस दोस्तों आपकी लेग्स को वो स्ट्रेंथ देंगी जो 1600 मीटर के आखिरी 400 मीटर में काम आएगी। बुधवार को आपको इजी रन प्लस स्ट्राइड्स करना है, 25 से 30 मिनट इजी रन करना है। रन के आखिर में आपको 4x100 मीटर के स्ट्राइड्स मारने हैं, तेज दौड़ना है, राइट? स्ट्राइड्स यानी कि स्मूथ कंट्रोल्ड एक्सीलरेशन, स्पीड को बढ़ाना है, स्प्रिंट नहीं मारना, फास्ट लेकिन रिलैक्स्ड, समझ गए? गुरुवार को क्या करना है? रेस्ट या लाइट वॉक, कंप्लीट रिकवरी करनी है, कोई रनिंग नहीं है। शुक्रवार को आपकी इंटरवल ट्रेनिंग है। फेज 1 में क्या करना है? आपने इसमें वार्म अप करना है, पहले 10 मिनट का इजी जॉग करना है, फिर आपको मेन सेट लगाने हैं 6x400 मीटर्स के। टारगेट पेस रहेगा आपका 1600 मीटर का, जो टारगेट पेस है उससे 10 सेकंड फास्ट पर, यानी कि अगर 5 मिनट का आपका टारगेट है तो आपको हर 400 मीटर जो है वो 75 सेकंड्स पे करना है। रेस्ट करना है बीच में 2 मिनट्स का वॉक करके, फिर कूल डाउन करना है आपको 10 मिनट का इजी जॉग करना है। शनिवार को दोस्तों लॉन्ग रन करना है 40 से लेकर 50 मिनट और इजी पेस पर रखना है, कन्वर्जेशनल यानी कि बातचीत कर सकते। यह आपकी एरोबिक बेस को बिल्ड करेगा। और रविवार को संडे को दोस्तों कंप्लीट रेस्ट, नींद, रिकवरी, खाना, बस और कुछ नहीं करना। यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ट्रेनिंग करना। फेज 2 है आपका डेवलपमेंट, हफ्ता नंबर 5 से लेकर हफ्ता नंबर 8। इस फेज में इंटेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन रिकवरी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सोमवार को इजी रन करना है 40 से लेकर 45 मिनट्स तक का। मंगलवार को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, एडवांस्ड सिंगल लेग स्क्वाट्स करने हैं आपको 3x10 ईच, दोनों पैरों पर। बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स करना है आपको 3x10 ईच। रोमानियन डेडलिफ्ट्स करने हैं आपको 3x12। बॉक्स जंप्स करने हैं 3x8। प्लैंक वेरिएशन करना है आपको 3x60 सेकंड। बुधवार को दोस्तों टेम्पो रन का टाइम आ जाएगा, 10 मिनट का इजी वार्म अप करेंगे आप पहले इजी रन से और बॉडी को गर्म करेंगे। 20 मिनट फिर आपको टेम्पो पेस पे दौड़ना है, यानी कि वो पेस जो कंफर्टेबल नहीं है लेकिन आप उसमें टूटेंगे भी, है ना? सांस उखड़ेगी भी नहीं और आप सांस बहुत आराम से भी नहीं ले पाएंगे। 1600 मीटर टारगेट पेस से थोड़ा सा आप स्लो रखेंगे इसको, राइट? 10 मिनट का, फिर उसके बाद इजी कूल डाउन करेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे। गुरुवार को क्या करेंगे? इजी रन प्लस ड्रिल्स, 20 मिनट्स इजी रन करेंगे आप, फिर आप रनिंग ड्रिल्स करेंगे, हाई नीज करेंगे 3x30 सेकंड्स का, बट किक्स करेंगे आप 3x30 सेकंड्स, ए स्किप्स करेंगे आप 3x20 मीटर्स का, बी स्किप्स करेंगे आप 3x20 मीटर्स। यह ड्रिल्स दोस्तों आपकी रनिंग फॉर्म को इंप्रूव करती है। जितना आपका रनिंग फॉर्म अच्छा होगा उतना आप इजीली कंफर्टेबली दौड़ेंगे। जो फॉर्म बेटर होता है वो एनर्जी एफिशिएंट भी होता है, जो एनर्जी एफिशिएंट होता है वही फास्टर भी होता है। शुक्रवार को आप करेंगे दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग। फेज 2 वाली क्या है? वार्म अप करेंगे आप 10 मिनट का। मेन सेट आपको लगाना है 4x800 मीटर का, ठीक है? कितना? 800 मीटर के 4 सेट मारने हैं आप। टारगेट क्या है आपका? 1600 मीटर का जो टारगेट पेस है उस पर ही आप कूल डाउन करोगे लास्ट में, फिर 10 मिनट का उसी में स्ट्रेच भी करोगे, राइट? शनिवार को हिल रिपीट्स का टाइम रहेगा। एक मॉडरेट हिल ढूंढ लीजिए, ज्यादा ऊंची नहीं, और वार्म अप कीजिए पहले हिल में दौड़ने से पहले। 10 मिनट का इजी रन कीजिए। 8 हिल रिपीट्स करने हैं आपने, 8 बार हिल रिपीट्स करने हैं। हार्ड फुट के साथ ऊपर भागना है और नीचे वॉक डाउन कर, पैदल चल के नीचे आना। कूल डाउन करना है 10 मिनट का दोस्तों। हिल आपकी दोस्तों लेग स्ट्रेंथ और पावर को बिल्ड करती है। हमारे हिल ट्रेनिंग वीडियोस में दोस्तों ये डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, उससे जरूर देख लीजिएगा। संडे को आपको कंप्लीट रेस्ट करना है, राइट? और अब आता है फेज 3। फेज 3 में क्या है? रेस स्पेसिफिक आपको सारे काम करने
करने हैं। हफ्ता नंबर 9 से लेकर 12, यानी कि अब आखिरी 4 हफ्ते हैं इसकी तैयारी के बाद। इसके बाद आपका जो भी सिलेक्शन वाला रेस है वो आने वाली है। यह फेज आपको दोस्तों रेस के लिए स्पेसिफिकली तैयार करेगा। इसमें हम एग्जैक्टली वो कंडीशंस क्रिएट करेंगे जो कि रेस में एक्चुअल में होंगी। सोमवार को आपको इजी रन करना है 30 मिनट्स का, बहुत इजी रन करना है, यह रिकवरी डे है। मंगलवार को दोस्तों आपको रेस पेस इंटरवल्स करने हैं, वार्म अप करना है 10 मिनट का। मेन सेट आपको मारने हैं 3 into 1200 मीटर्स एट एग्जैक्ट रेस। जो आपका रेस पेस है, जिस पेस पे आपको 1600 मीटर भागना है, उसी पेस पर आप 3 सेट मारेंगे। यानी कि 5 मिनट का अगर टारगेट है तो हर 1200 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड्स में आपका होना चाहिए। कूल डाउन लास्ट में करोगे 10 मिनट का, जिसमें कि आप स्ट्रेचिंग करोगे, राइट, हर एक पार्ट की स्ट्रेचिंग करोगे। जैसा उस दिन फील करने वाले हो वैसे ही आज फील करोगे, तो यू विल गेट यूज्ड टू दैट फीलिंग जो रेस डे पर आपको होने वाली है। तो ये क्यों है? ताकि रेस में वो पेस आपको दोस्तों ऑटोमेटिक लगे, अपने आप से लगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बुधवार को करना है आपको इजी रन प्लस स्ट्राइड्स, 25 मिनट का इजी रन करना है, 6 into 100 मीटर के स्ट्राइड्स मार। गुरुवार को रेस्ट करना है। शुक्रवार को 1600 मीटर टाइम ट्रायल, यह आपका प्रैक्टिस रेस है। क्या है? यह आपका प्रैक्टिस रेस है। पहले वार्म अप करोगे 15 मिनट, उसके बाद फुल 1600 मीटर रेस एफर्ट के साथ दौड़ोगे, जैसे कि आपकी रेस हो ही रही है, जैसे कि एग्जैक्टली आप रेस में दौड़ने वाले हो। ठीक है, वो दौड़ने के बाद फिर आप 10 मिनट का आप कूल डाउन करोगे कम से कम। और यह टाइम ट्रायल आपको 2 चीजें देगा। पहली तो आपको एक्चुअल टाइमिंग का पता चलेगा, राइट, और दूसरा आपको रेस का एक्सपीरियंस, फुल एक्सपीरियंस होगा। शनिवार को क्या करना है? आपको बहुत ही इजी रन करना है, 20 मिनट का, एक्सट्रीमली इजी। टाइम ट्रायल के बाद एकदम रिकवरी करनी है आपको, राइट, और रविवार को रेस्ट डे रहेगा। अब जानिए रेस वीक स्ट्रेटेजी दोस्तों, कि जिस वीक में आपका रेस है उस वीक में आपको क्या करना है, क्योंकि उस वीक में भटक गए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी, राइट, पूरी तैयारी आपकी बेकार हो जाएगी। तो रेस से पहले के हफ्ते में आपको क्या करना है? सोमवार को 25 मिनट का आपको इजी रन करना है। मंगलवार को 4 into 400 मीटर एट रेस पेस करना है, वार्म अप और कूल डाउन करना है। बुधवार को 20 मिनट का इजी रन करना है, गुरुवार को रेस्ट लेना है। शुक्रवार को 10 मिनट का इजी रन करना है प्लस 4 बार स्ट्राइड्स करने हैं, बस इतना ही करना है। शनिवार को आपका रेस डे है, तो रेस डे है तो फिर रेस डे के दिन क्या क्या तैयारी करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेस डे स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। तो 1600 मीटर को आपको 4 लैप्स में कैसे दौड़ना है इस बात को जान लीजिए दोस्तों। ट्रेनिंग के साथ साथ रेस स्ट्रेटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि यार रेस में मैं क्या रणनीति बनाऊं, राइट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे उम्मीदवार यह गलती करते हैं कि वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। तो पहले 400 मीटर में क्या करते हैं? बहुत तेज दौड़ जाते हैं और आखिरी 400 मीटर में एकदम से टूट जाते हैं। यह नेगेटिव स्प्लिट स्ट्रेटेजी है दोस्तों, और यह काम नहीं करती। सही स्ट्रेटेजी है इवन स्प्लिट्स। इवन स्प्लिट्स का मतलब लैप नंबर 1 पहले 400 मीटर टारगेट पेस से 2 से 3 सेकंड स्लो करना है, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। कंट्रोल्ड रिलैक्स पोजीशन लीजिए, लेकिन एनर्जी को सेव। यह लैप आपको बाद के लिए फ्यूल सेव करता है। लैप नंबर 2 में दूसरा जो 400 मीटर है, 400 मीटर से 800 मीटर एग्जैक्ट टारगेट पेस पे दौड़। जो आपका टारगेट पेस है 1600 मीटर अगर 5 मिनट में करना है तो जो टारगेट पेस आएगा उसी पर दौड़ना है। ब्रीदिंग को कंट्रोल रखना है और यहाँ आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए अंदर से। अब आता है लैप नंबर 3। तीसरा जो 400 मीटर है, यानी कि 800 मीटर से 1200 मीटर, क्योंकि इसमें लेग्स भारी हो जाते हैं, माइंड रुकने को कहता है। यहाँ याद करिए वो सारी ट्रेनिंग जो आपने की है, वो सारी अर्ली मॉर्निंग्स, वो सारे हार्ड सेशंस, पेस मेंटेन करिए, फॉर्म को टूटने मत दीजिए। और फिर आएगा लैप नंबर 4, आखिरी 400 मीटर, 1200 मीटर से 1600 मीटर। ये वो मोमेंट है दोस्तों, वो क्षण है जिसके लिए आपने 12 हफ्ते ट्रेन किया है। पहले 200 मीटर पेस मेंटेन कीजिए, आखिरी 200 मीटर जो कुछ बचा है सब कुछ झोंक दी, सब लगा दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद तो सिर्फ खबर आएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर आर्म्स को पंप कीजिए, आर्म्स को तेज भगाइए, ठीक है, और लीन रहिए थोड़ा सा, और आगे झुकिए थोड़ा सा, और तेजी से दौड़िए, बिना रुके फिनिश लाइन तक देखी जाएगी। मतलब बिल्कुल घोड़े की तरह भागिए, जितनी भी एनर्जी है सब झोंक दीजिए। तो अब जानिए कि 5 सीक्रेट्स जो 1600 मीटर टॉपर्स यूज करते हैं, जो लोग 1600 मीटर में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो 5 सीक्रेट यूज करते हैं। वो सीक्रेट भी आप जान जाइए। पहला सीक्रेट है वार्म अप को सीरियसली लीजिए। रेस से पहले कम से कम 15 मिनट वार्म अप कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वहां जगह नहीं होती है। अरे भाई कुछ ना तरीका निकाल लो, थोड़ा सा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा ना। जाते हुए वार्म अप करो, वहां पर पहुंच के खड़े खड़े वार्म अप कर लो यार, लेकिन वार्म अप करना है, इजी जॉग करना है, उसमें डायनेमिक स्ट्रेचेस करने हैं। अगर जगह नहीं है तो खड़े खड़े स्ट्राइड मार लो, लेकिन मारो, खून को गर्म करो। कोल्ड मसल के साथ अगर तेज दौड़ोगे तो इंजरी के बहुत चांसेस रहते हैं और स्पीड पकड़ने में आपको टाइम लग जाता है। दूसरा सीक्रेट है दोस्तों ब्रीदिंग रिदम। 1600 मीटर में ब्रीदिंग रिदम बहुत इंपॉर्टेंट। 2 स्टेप्स में सांस लीजिए, 2 स्टेप्स में छोड़िए, और यह पैटर्न आपको दोस्तों एफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी देता है। और जब ऑक्सीजन एफिशिएंट होती है तो फटीग अपने आप से लेट आती है, थकान देर में लगती है। हमारे फटीग साइंस वीडियो में यह डिटेल में समझाया गया है। तीसरा सीक्रेट है
दोस्तों कि आर्म्स का सही यूज करना है। लोग समझते हैं यार दौड़ना टांग से जाता है, मैं बोलता हूँ कि हाथों से दौड़ता है आदमी, क्योंकि टांगे उतनी तेज चलेंगी जितना कि आपके हाथ घूमेंगे। बहुत से रनर्स दोस्तों आर्म्स को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, लेकिन आर्म्स आपकी पेस को ड्राइव करते हैं। 90 डिग्री का एंगल बना के रखिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे पीछे, साइड में मत कीजिएगा, ऐसे मत कीजिए। और आपके फिस्ट जो है वो ऐसे रहने चाहिए रिलैक्स, जैसे कि आपने कोई चीज पकड़ रखी है और उसको ज्यादा जोर से दबाएंगे तो टूट जाएगा, तो ऐसे फिस्ट बना के रखना है। टायर्ड होने पर दोस्तों आर्म्स की पंप को बढ़ाइए, लेग्स आपके ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे, राइट। चौथा सीक्रेट है मिड फुट स्ट्राइक। हील पर लैंड मत कीजिएगा, ये नेचुरल ब्रेक की तरह काम करता है, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगता है ना, ऐसे अगर हील आप पहले मारेंगे तो आपके पैर पे ब्रेक लगता है। मिड फुट पे लैंड कीजिए, बॉडी को थोड़ा सा आगे बना के रखिए, है ना, एनर्जी फॉरवर्ड जाएगी आपकी जब आप मिड फुट पे लैंड करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी और इंजरी भी बहुत कम होगी। और पांचवा सीक्रेट है मेंटल एंकर। रेस से पहले एक सेंटेंस तय कर लीजिए, मैंने ट्रेन किया है, मैं रेडी हूँ, या रेस मेरी है। जो भी दोस्तों आपको एंकर कर सके ऐसी कोई लाइन आपके मन में रहनी चाहिए। और जब रेस में डार्क मोमेंट आए, कुछ भी आपको लगे यार कि थकान ज्यादा लग रही है, तो उस सेंटेंस को रिपीट कीजिए, या बोलिए आप आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। कोई भी एक लाइन सेट कर लीजिए। दोस्तों एक निवेदन यह है कि आप मेरे हर वीडियो को देखें। आप बोलेंगे कि क्यों देखें, तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि चैनल के हर वीडियो का दोस्तों 1600 मीटर की रेस से कनेक्शन है। जरा इसे थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। एक बार मैं आखिरी बार बता देता हूँ कि क्यों आपको सारे वीडियो देखने चाहिए। तो ये आज के वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी कंटेंट है वो सब आपके लिए ही है, 1600 मीटर एस्पिरेंट के लिए है। आप सोच रहे हैं कि मैराथन मास्टर सीरीज मेरे किस काम की है, तो सुनिए। फटीग का साइंस जो वीडियो मैंने बनाया था, रेस के आखिरी 400 मीटर में जब आप टूटते हैं तो वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल फटीग है। उस वीडियो को देखिए, वो 400 मीटर बदल जाएगा। हिल ट्रेनिंग वीडियो जो है उसमें हिल पर 1 महीना अगर आप ट्रेन करेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगले महीने फ्लैट रेस में आपकी जो लेग्स हैं वो पहले जैसे भारी नहीं रहेंगी, बहुत तेजी से दौड़ेंगी, वो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लैक्टिक एसिड का सच, ये जो वीडियो हमने बनाया था वो बर्निंग को 1200 मीटर पर जो आपको होती है उसको कहीं ना कहीं पर दूर करने में मदद करेंगे। अब आप जानते हैं कि वो दुश्मन नहीं है, यह नॉलेज अकेले आपकी रेस को बदल सकती है, क्योंकि आपने कौन सा वीडियो देखा है, आपने लैक्टिक एसिड वाला वीडियो देखा है। आपको पता है कि जो बॉडी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी मास्टर क्लास वाला जो वीडियो है वो 2 दिन के बाद आएगा दोस्तों, उसे भी जरूर आप देखिएगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन 3 महीने बाद है तो क्या आप हर दिन ट्रेन करेंगे? नहीं करेंगे। वो वीडियो आपको कंसिस्टेंट रखेगा, सिखाएगा कि कैसे कंसिस्टेंट रहना है, क्यों कंसिस्टेंट रहना है। परफेक्ट ट्रेनिंग वीक वाला जो वीडियो है दोस्तों, वो आप आज हमने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है उसे उस वीडियो के साथ कंबाइन करके देखिएगा, आपकी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एकदम से परफेक्ट हो जाएगी। 5 पिलर्स वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ की बात की है, ये 5 चीजें 1600 मीटर में भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। एक भी कमजोर पड़ा पिलर तो टाइमिंग पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये चैनल सिर्फ मैराथन के लिए नहीं है, यह चैनल उन सभी के लिए है जो एक बेटर रनर बनना चाहते हैं। और एक बेटर रनर चाहे वो मैराथन दौड़े या 1600 मीटर दौड़े, वो सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। दोस्तों 1600 मीटर सिर्फ एक रेस नहीं है, यह आपका सपना है, एक वर्दी का सपना है, एक सेवा का सपना है, एक आइडेंटिटी, पहचान का सपना है। और वो सपना सिर्फ उस दिन नहीं पूरा होता जब आप फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं, वो सपना उन सुबहों में पूरा होता है जब अलार्म बजा और आप उठे। उन दिनों में जब मन नहीं था फिर भी आप दौड़े, उन सेशंस में जब लेग्स ने जवाब दिया फिर भी आप रुके नहीं। 5 मिनट से कम यह सिर्फ एक टाइमिंग नहीं है दोस्तों, यह आपके उन सारे दिनों का हिसाब है। दोस्तों जो भी एस्पिरेंट उम्मीदवार इस चैनल पर पहले से हैं, जिन्होंने हमारे 1600 मीटर वीडियोस देखे, जिन्होंने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉलो किए, आपसे एक बात कहनी है, आप सही जगह पर हैं। यह चैनल आपका है, हर वीडियो आपके लिए है, चाहे वो मैराथन की बात करे या 1600 मीटर की बात करे, क्योंकि एक बेटर रनर बनना यही आपका गोल है और यही हमारा मिशन भी है। 12 हफ्ते का यह प्रोग्राम फॉलो कीजिए, चैनल के बाकी वीडियोस भी जरूर देखिए, और अगली बार जब आप उस स्टार्ट लाइन पर खड़े हों, आप तैयार होंगे पूरी तरह से। वो वर्दी आपका इंतजार कर रही है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। मिशन मैराथन जारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ कहो मन में है तो मुमकिन है, और कमेंट बॉक्स में लिखो मैं 1600 मीटर की रेस में जरूर पास हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। मुझे यूनिफॉर्म पहनने से, मुझे सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता।